चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे ने बुलाया कसाई। बंगाल के काशी में किसने रची महाप्रलय की सबसे खतरनाक साजिश। पहले सब्जी वाले को पकड़ा, फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के तोड़े हाथ पांव। क्या ममता बनर्जी के भतीजे ने करवाया पूरा खेल? सबूत देख पुलिस के भी उड़े होश। पहले शाह ने भेजे एनएसजी कमांडो, अब बंगाल की सड़कों पे उतरेगी आर्मी। बंगाल के जिस शहर को बंगाल का काशी कहा जाता है, जिसका नाम भगवान शिव के गढ़ के नाम पे नंदीग्राम पड़ा, वहां अशांति फैलाने की साजिश कौन रच रहा है? क्या 2024 का चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से किसी कसाई को बुलवाया है? क्या रोहिंग्याओं को आगे करके ममता की पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवा रही है? ये तस्वीर बंगाल के नंदीग्राम की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार की रणनीति बना रहे थे तो अचानक से बाइक से कुछ इकट्ठे लोग आते हैं और एक महिला को निशाना बनाते हैं। उस महिला के बेटे उसे बचाने जाते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ते और फिर वो होता है जो किसी प्रदर्शन में नहीं होना चाहिए। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, सबको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और फिर होता है इतना बड़ा खुलासा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक स्थानीय व्यक्ति कहता है, कल भाईपो यहाँ आया था। बंगाली में भांजे या भतीजे को भाईपो कहते हैं। वो कल यहाँ पे वो जो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो जो भाईपो जो है कोयला चोर भाईपो, वो यहाँ पे आया था। आके हमारा जो यहाँ पे जो नंदीग्राम शांत था, वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और साथ हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है ना, वो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड, उनको मालूम हो गया कि नंदीग्राम से 50,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी यहाँ पे जीतेगा। मतलब सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगते हैं। बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी तो अभिषेक बनर्जी को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। तो सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही, या कुछ लोग गुंडों के सहारे लोकतंत्र के महापर्व में खलल पैदा करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर चुनाव जीतना चाहते हैं? ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद ही केंद्र से जवान भेजे जाते हैं। तब ममता बनर्जी कहती हैं, केंद्र हमें परेशान कर रहा है, मोदी हमारे यहाँ आर्मी भेजकर हमें डराना चाहते हैं। आपको याद होगा, एक बार आधी रात को बंगाल की सड़कों पे आर्मी उतरी थी तो ममता धरने पर बैठ गई थी। राष्ट्रपति शासन की अटकलें लगने लगी थी। फिर पता चला कि ये आर्मी की रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा था। कुछ दिनों पहले ही बंगाल में एनएसजी कमांडो भेजे गए, क्योंकि जिस शाहजहां शेख को ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो शाहजहां शेख इतना बड़ा माफिया था कि उसके घर से न जाने क्या क्या निकला, और जो निकला उसे देखकर बड़े बड़े दारोगा एसपी भी डर गए। एनएसजी के कमांडो गए तो इतने हथियार बरामद किए कि दिल्ली के अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। और अब नंदीग्राम वाले मामले के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, क्या यहाँ भी ऐसी ही कोई साजिश रची जा रही थी? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी और अगर बवाल नहीं थमा तो तगड़ा एक्शन हो सकता है। जहां बवाल मचा है वो तमलुक लोकसभा सीट में पड़ता है, जहां 25 मई को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले इस तरह की तस्वीरें आना चुनाव आयोग को बड़े एक्शन लेने पे मजबूर करता है।